हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं फैक्ट जीएस चैनल पर। आज के सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में खूब रहा है, वाद विवाद खूब हुआ है इस पर। और मैं बताता हूँ, आपके लिए बता दूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने वाली 2026 में जो परीक्षा है, चाहे वनडे एग्जाम ले लो चाहे स्टेट पीसीएस ले लो, एक से दो क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा और इसे करंट से रिलेटेड करके आपको मैं बताऊंगा। यानी टॉपिक का नाम बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयुक्त की बात करें, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयुक्त। अब इसकी बात मैं पहले बता दूं आपके लिए, इसका गठन कब हुआ। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपके लिए क्रीम ही निकाल के लाया हूं, चाहे वो लक्ष्मीकांत से हो, लूसेंट से हो और पीवाईक्यू से, तीनों जगह से मैं क्रीम लेकर आया हूं और आपको 20 से 25 मिनट में सारी चीजें दे दूंगा। जैसे इसका गठन की बात करें, गठन कब हुआ तो 25 जनवरी 1950 को। और ये कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था। ये भी पूछ सकता है आपकी, कैसी संस्था है ये? तो ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसके इसलिए संवैधानिक संस्था है, आपको मैं बता दूं, जिसमें भाग संविधान के भाग 15 में उल्लेख है इसका। और आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक इसकी विधिवत तरीका से चर्चा की गई है, इसलिए संवैधानिक दर्जा में, यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राज्य में और केंद्र में चुनाव कराती है निष्पक्ष तरीका से, स्वतंत्र तरीका से और समय पर, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था। कैसे भी पूछेगा आपको लिए मालूम है, संवैधानिक संस्था पूछ ले या अर्ध न्यायिक संस्था पूछ ले, भाग 15 में इसकी चर्चा की गई, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, एक बार अच्छी तरीका से देख लो। अब इसके बाद मैं बता दूं आपके लिए, ये एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। कैसी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, यह भी पूछ सकता है। ओके, यानी इसमें पहले अब मैं बता दूं कुछ, पहले एक सदस्यीय निकाय थी, ये मुख्य निर्वाचन आयोग थी, यानी 1951 से 1989 तक एक सदस्यीय निकाय थी, मुख्य निर्वाचन आयोग थे। उसके बाद इसमें संसद द्वारा संशोधन किए गए, 3 स्तरीय निकाय बनाई गई, 2 आयुक्त और जोड़े गए, उपचुनाव आयुक्त। और उसके बाद फिर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद प्रवृत्त यानी प्रेजेंट तक अभी तक लागू है। और 2 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर 1993 से विधिवत तरीका से प्रेजेंट तक 3 सदस्यीय निकाय है। यानी अब कितनी है? 3 सदस्यीय निकाय है, यानी 3 सदस्यीय निकाय है। यह पूछ सकता है, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, और 2 आपके उप निर्वाचन आयुक्त। कहें उप निर्वाचन आयुक्त। ओके दोस्तों, एक बार अच्छी तरीका से देख लो। अब इसके बाद मैं बात करूं, अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है।
अभी 2023 में यानी 2025 में एक एक्ट बनाई गई थी 2023 एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। यानी पूछ सकता है नियुक्ति कैसे होती है इसकी, लिखते रहे ना, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके, और इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता कैसी है, योग्यता इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। और पहले क्या था, पहले नियुक्ति होती थी जो उसमें एक वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होता, उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना जाता था। अब 2023 के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें 5 सदस्यीय टीम बैठाई जाएगी, समिति बैठाई जाएगी, और उसका अध्यक्ष कानून मंत्री बनेंगे, और जिसमें एक विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री होंगे और गृह मंत्री होगा। और उसके अकॉर्डिंग जो सक्षम है, योग्य, उसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी नियुक्त किया जाएगा। तो राष्ट्रपति से नियुक्त करेगा, हटाएंगे, और हटाने का प्रोसेस यानी योग्यता। अब मैं योग्यता की बात कर दूं तो ये 6 वर्ष के लिए यानी 6 ईयर के लिए, ये इंपॉर्टेंट, 6 ईयर हो या 65 वर्ष पूरी हो गई हो तो हट जाएंगे। ये किसके लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। ये कई बार पूछा है, इसलिए मुख्य निर्वाचन की आयुक्त की योग्यता 6 वर्ष हो या 65 वर्ष। अब दो सदस्य हैं, 2 उप निर्वाचन आयुक्त, उनके लिए अलग है, लिख लेना बेटे। यानी उनके लिए 6 वर्ष या 62 पूर्ण कर चुका हो इनमें से कोई, 6 वर्ष या 62। उपचुनाव जो उपचुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके लिए 62, इसके लिए 65 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। अब जिसकी योग्यता उससे सक्षम है वो ही बनाया जाएगा, तब वरिष्ठ को चुना जाता था। तो ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, अभी बता रहा हूं मैं। और इसका काम क्या है, यानी आयोग का काम क्या है, तो काम क्या है इसका, जैसे राष्ट्रपति के समय पर चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, और आपके विधान परिषद की। यानी ये चुनाव कराना, ये इसका ये महत्वपूर्ण काम है, समय पर चुनाव कराना इनके, ये एक बार देख लो। और एक बात और बता दूं, जैसे चुनाव समय पर करवाना, और निर्वाचन नामांकन, जैसे नामावली जो तैयार सूची होती है उससे तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और कौन सी यानी राष्ट्रीय दल घोषित करने के लिए यही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद मैं एक बता दूं इसके लिए बारे में, और आपके लिए देखो ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 2004 में लोकसभा के चुनाव में हुआ था, सबसे पहले। यानी इलेक्ट्रिक वोटर मशीन, ईवीएम का 2004 में लोकसभा में हुआ था, और रेगुलर लगातार कब से हो रहा है, अब लगातार हो रहा है कब से, तो 2014 से, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें लगातार ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। अब यह राष्ट्रीय पार्टी घोषित करती है, एक बार और लिख लो, राष्ट्रीय दल कैसे घोषित करेगी, तो ये मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय दल कैसे घोषित करेगी ये, तो मैं बता दूं आपके लिए। यदि कोई दल राज्यसभा या विधानसभा, यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा सभा में
यानी मतों का, कुल मतों का 6%, कुल मतों का 6% प्राप्त कर ले, ओके, 6% मत प्राप्त कर ले, या किसी राज्य अथवा राज्य की लोकसभा सीटों में 4 सीटें प्राप्त कर ले, 4 सीटें हो, 4 सीट से अधिक, यानी किसी राज्य में लोकसभा सीटें 4 या 4 से अधिक प्राप्त कर ले, उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी अभी भारत में प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ये जरूर बताना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो एक बार ये वाला देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो, इसके लिए निर्वाचन की मैंने बताई। अब देखो यहां से प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त, क्रीम दे रहा हूं, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। आपको डायरेक्ट पूछेगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब यह भी पूछ सकता प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, यह भी तो मालूम होना चाहिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थी, तो कौन थी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, तो रमा देवी, यानी डॉक्टर रमा देवी। कौन थी, डॉक्टर रमा देवी। अब प्रेजेंट में कौन है अभी, ज्ञानेश कुमार, यानी कैमे नंबर के ये ज्ञानेश कुमार, आपके लिए मालूम होना चाहिए कैमे नंबर के 26 में, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार, कैमे नंबर के, तो ये 26वें नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है, अभी प्रेजेंट में 2024-25 में चुने गए थे ज्ञानेश कुमार। अब इनके साथ 2 सदस्य और हैं उपचुनाव आयुक्त, उन्हें भी मालूम होना चाहिए, यानी एक विवेक जोशी, कौन है, 2 सदस्य, विवेक जोशी, ये भी तो पूछ सकता है, विवेक जोशी और आपके सुखविंदर सिंह। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं विवेक जोशी, यह भी डायरेक्ट पूछेगा, कौन है सबसे कम उम्र के चुने गए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति, ये क्या है 26वें नंबर के। अब 24 यानी 25वें नंबर के आपके मालूम होना चाहिए, 24 में क्या पता यही क्रोनोलॉजी पूछ ले, तो 25वें नंबर के कौन है बताओ, राजीव थे, कौन थे, यानी राजीव कुमार 25वें नंबर के, राजीव कुमार। और 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुशील शर्मा, सुशील शर्मा। 26वें ज्ञानेश कुमार, 25वें राजीव कुमार, 24वें सुशील शर्मा। यह डायरेक्ट पूछा, प्रथम सुकुमार सेन, रमा देवी प्रथम महिला, आपके लिए क्रीम। अब ये हटाए कैसे जाते हैं, अरे महाभियोग के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर, मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया था, इसी के अकॉर्डिंग सदन में, चाहे लोकसभा में आए राज्यसभा में, महाभियोग के अकॉर्डिंग ही ये हटाए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयुक्त यानी जो सदस्य उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। ओके, अच्छा पंचायत जो चुनाव आयुक्त कहां से लिया गया था, प्रणाली कहां से थी, चुनाव आयुक्त प्रणाली, ये तो पूछ सकता है, चुनाव आयुक्त प्रणाली कहां से ली गई थी, तो ये ब्रिटेन से,
ब्रिटेन से ली गई थी। अब एक चीज और बता दूं मैं, जो आर्टिकल आपका 326 में बात की गई है वयस्क यानी वयस्क मती के वो वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग चुनाव में या 18 प्लस आपकी 18 हो या 18 प्लस एज हो तो आपको कानून के द्वारा योग्य ठहराया नहीं जाएगा, यानी वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग। एक मिनट, वयस्क मता यदि आप 18 यदि आपकी एज 18 हो या 18 प्लस हो तो कानून के द्वारा आपको यानी चुनाव में मतदान करने से रोका नहीं जाएगा। बस 3 शर्तें हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कैदी ना हो। ओके, तो ये चीजें आपके लिए मानो। ये कितने में 61वां संविधान संशोधन द्वारा कब 1988 में 21 वर्ष से ये 18 वर्ष कर दी गई है। ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। ओके, यही हम समाप्त करते हैं और अगली चलाएंगे कल से। जय हिंद, जय भारत।